कोई अपने राज्य की वजह से, कोई रंग की वजह से, कोई धर्म की वजह से। और अगर नियम सिर्फ एक चीज पर ध्यान देंगे तो बाकी पीड़ितों के पास क्या रास्ता बचेगा। यह बात किसी वर्ग के खिलाफ नहीं थी, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की थी। अदालत की फिक्र यह थी कि अगर हम न्याय को टुकड़ों में बांट देंगे तो उसका असली मकसद खत्म हो जाएगा। अपमान हमेशा किताबों की भाषा में नहीं आता, वो अक्सर मजाक, लहजे और इशारों में भी आता है। और कॉलेज को ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर हम एक दूसरे की पहचान पर लड़ने के बजाय एक दूसरे से संवाद कर सकें, बात कर सकें। शिक्षा का असली काम हमें अपनी पहचान से ऊपर उठाकर एक बेहतर इंसान और नागरिक बनाना होता है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिका जैसी गलती करने से बचिए। अदालत ने बड़ी बात कही कि हमें उम्मीद है कि आप अपने स्कूल कॉलेजेस को अमेरिका की तरह अलग थलग नहीं करेंगे। अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा समय था जब रंग और नस्ल के आधार पर बच्चों के स्कूल और कॉलेजेस को अलग थलग कर दिया गया था, और उससे समाज में एक ऐसी दरार पड़ी जो आज तक पूरी नहीं भर पाई है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि इसे आप एक बड़ी चेतावनी के तौर पर देखिए। शिक्षा का मकसद सबको एक छत के नीचे लाना है, ना कि अलग अलग कतारों में खड़ा करना। आज अगर हम बच्चों के मन में बंटवारा डाल देंगे तो हम एक साथ मिलकर रहने वाला भविष्य फिर कभी नहीं बना पाएंगे। यूजीसी के नियमों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग की अनदेखी और सुरक्षा में कमी को लेकर भी सवाल उठाया, और यह महत्वपूर्ण बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब 2012 के पुराने नियम पहले से ही अच्छी सुरक्षा दे रहे थे तो इस नए और उलझे हुए सिस्टम की जरूरत क्या थी। कोर्ट ने सवाल उठाया कि 2026 के नियमों में रैगिंग जैसी भयानक समस्या को नजरअंदाज क्यों किया गया। रैगिंग तो अक्सर सीनियर और जूनियर के बीच में होती है। कोर्ट ने पूछा कि अगर